नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। झारखंड और बिहार की तमाम खबरों के लिए इंडिया न्यूज़ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए सहयोगी कारगर साबित हो सकता है। आपकी ज़रूरत की सारी खबरें यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। बशर्ते आपको इस पर लॉग इन करना पड़ेगा। आपको इंडिया न्यूज़ के बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पे आकर खबरों को तलाशना पड़ेगा। सबसे पहले आज झारखंड के अखबारों की बात करते हैं। झारखंड में किन खबरों को आज तवज्जो दिया गया, कौन सी खबरें ऐसी थीं जिन खबरों को लेकर चर्चा गर्म है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभात खबर में अब नए सॉफ्टवेयर के पास होगा मकान का नक्शा, क्योंकि मकान का जो नक्शा है ये बहुत बड़ा एक मसला है। आप देखते होंगे कि शहरों में हम और आपके मन में ये सवाल उठता है कि शहर का घर बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, वहाँ पर पैसेज की लाइन होनी चाहिए, क्योंकि आग लगने की भी पॉसिबिलिटी है तो फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आ जाए। ऐसी इस तरीके की व्यवस्था होती है, टाउन प्लानिंग इस तरीके से की जाती है। लेकिन देखा है हमने हाल के दिनों में बिल्कुल मतलब झुग्गी झोपड़ी की तरह ये घर यहाँ पर बन जाते हैं, सीमेंटेड क्लस्टर। तो उसके लिए अब क्या होगा, सॉफ्टवेयर से आपका नक्शा पास होगा, मतलब उसमें छेड़छाड़ करना, मतलब सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो एक अच्छी कोशिश है। अब ये देखते हैं, कल गवर्नर साहब ने एक बयान दिया था, एक एजेंसी के साथ उन्होंने बातचीत में कहा था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए खतरनाक है, क्योंकि झारखंड की जो सीमा है ना, वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगता है। तो उस इलाके से आरोप है कि उस इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश हो गए हैं और यहाँ पर उन्होंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये फर्जी तरीके से बनवा लिया है। और यही नहीं किया है, जो कहे जा रही हैं बातें उसमें ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने यहाँ के जो आदिवासी लड़कियां हैं उनसे शादी ब्याह करके अब ये यहाँ से नागरिक बन गए हैं पक्की तरीके से, और जमीन जायदाद ये सब कुछ खरीदने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उस इलाके में, जिस इलाके की चर्चा हो रही है, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, उन इलाकों में जनरली संथाल परगना का इलाका कहते थे। कहा जाता था कि संथाल की आबादी सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसको संथाल परगना, और वहां की जमीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट वहां पर लागू किया गया था। मतलब आदिवासियों की जमीन, वहां के लोकल लोगों की जमीन आप नहीं खरीद सकते थे। ऐसे में उस इलाके में अगर ये आदिवासी महिलाओं से अगर शादी करते हैं तो वहां पर उनसे उनके नाम पर ये खरीद कर लेंगे और आगे उनके बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से वहां पर पूरा डेमोग्राफी चेंज होने की स्थिति हो गई है और उन इलाके में ये घुसपैठियों की संख्या अच्छी खासी हो गई है। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। अब ये गवर्नर साहब ने ये बात कही है, गवर्नर साहब तमिलनाडु के, और वहां से इन्होंने यहाँ आए, इन्होंने यहाँ ऑब्जर्व किया और जो इन्होंने देखा उसके आधार पे कहा। अब यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है कि इस तरीके से गवर्नर साहब ये राजनीति कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ कह रही है। और उस इलाके में एक नेता है अनंत ओझा, वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल देखिए बरसात का है और मानसून का है, और ऐसे में झारखंड में पूरे देश की चर्चा करें तो वहां पर बाढ़ से तबाही मची है। और झारखंड में चर्चा क्या है कि झारखंड के 24 में से 13 जिले में सुखाड़ की स्थिति हो गई है, जिसे कि आप उत्तर भारत में सूखा कहते हैं, तो ड्राउट की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि सामान्य से 50% के आसपास से कम मानसून यहाँ 13 जिलों में हुआ है। और पूरी तरीके से झारखंड जो है नेचुरल बारिश की वजह से ही खेती होती है। तो ये एक खबरों को भी प्रमुखता दिया गया है। अभय सिंह को जुगसलाई केस में जमानत, ये प्रभात खबर के फ्रंट पेज पर है। अभय सिंह जमशेदपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनको कहा जा रहा है कि सरकार जैसी जमानत मिलती है किसी न किसी मामले में अंदर कर दिया जाता है। ये राजनीति है। एक हम और आप लगभग 7 करोड़, इस देश के 7 करोड़ से लगभग 8 करोड़ के आसपास जो ईपीएफ कार्ड होल्डर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भविष्य निधि योजना होता है, जिस पर की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं उसको। उस पर जो ब्याज की दर है वो थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि और इसमें जो रकम है उसके आधार पे 8.15 मतलब 8.15% ब्याज की दर से दिया जाएगा पीएफ में। अब तो ये खबर को प्रमुखता दिया है, अच्छी खबर है। जो भी निजी क्षेत्र में काम करते हैं लोग, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ हम देखते हैं कि राज्य में जो बाकी खबरों को किस तरीके से दिया गया है। तो लोकल खबरें हैं कुछ, उन खबरों को इस तरीके से तवज्जो दिया है। तो वहीं दूसरी खबर हम देखते हैं हिंदुस्तान अखबार में। हिंदुस्तान अखबार ने मॉनसून की बेरुखी देख बनाई योजना,
तो हिंदुस्तान अखबार ने ये कहा है कि जो मानसून की बेरुखी है उसी खबर को, जो हम सुखा की खबर की चर्चा कर रहे थे, तो वहीं गवर्नर साहब ने जो बात कही है घुसपैठियों की, उस खबर को भी प्रमुखता से लिया है। मणिपुर के मसले पर चर्चा हो तो सच्चाई सामने आए। ये जो पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, मणिपुर की घटना जो हो रही है, जिस तरीके से मैतई और कुकी समुदाय के बीच कलह चल रहा है, उस कलह में जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं। तस्वीरें सिर्फ एक साइड की आई हैं, दूसरे साइड की भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तो दोनों ही पक्ष बहुत ही विभत्स तरीके से वहाँ पर ये चल रहा है। तो उस पर संसद में चर्चा हो तो सच्चाई सामने आए, गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं। ज्ञानवापी के सर्वे पर 2 दिन के लिए लगी है रोक। ज्ञानवापी बनारस में, वहाँ पर एएसआई ने सर्वे किया था। उस सर्वे की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए मुस्लिम पक्ष और वहां से उसने इंटरवीन किया। मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कि वहां खुदाई हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए रोक लगाई है। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ रुख निकलकर सामने आता है। तो इस तरीके से झारखंड के जो अखबार हैं उसमें जो हमने खबरों की चर्चा की, इन खबरों को लेकर काफ़ी चर्चा है। और इसी तरीके से हर रोज़ हम अखबारों में क्या क्या सुर्खियां होती हैं, झारखंड में क्या क्या प्रमुख खबरें होती हैं, उन खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। आप इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड को देखते रहिए और उम्मीद करते हैं आपकी ज़रूरत की सारी खबरें यहाँ पर मिलती रहेंगी।